बेनी, नन्हा बहादुर बिज्जू, फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच जहां पेड़ अपने रहस्य कहते थे और रात में मशरूम चमकते थे, एक छोटा सा बिज्जू रहता था जिसका नाम था बेनी। बेनी न तो सबसे बड़ा था, न सबसे तेज, न ही सबसे ज्यादा फूला फूला, लेकिन वह निस्संदेह सबसे ज्यादा जिज्ञासु था। बेनी को सीखना बहुत पसंद था। जब उसके भाई सुरंगें खोदते और उसकी बहनें पत्तों में खेलती, तब बेनी लगातार सवाल पूछता रहता। जुगनू क्यों चमकते हैं? एक रात उसने पूछा, जब वह टिमटिमाते जंगल को बड़ी आंखों से देख रहा था। क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तारों की रोशनी पी ली है, पुराने उल्लू ने हंसते हुए अपनी टहनी से कहा और बेनी को आंख मारी। उस रात बेनी ने तय किया कि वह इतिहास का पहला खोजी बिज्जू बनेगा। उसने अपने गले में एक चित्तीदार पत्ता एक किप की तरह बांधा, कुछ बीटल बेरी जैम वाले सैंडविच पैक किए और एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी पहली मंजिल थी फुसफुसाती हुई नदी। बेनी झुका और सुनने लगा। पानी हंसी की तरह गुनगुना रहा था। तुम हमेशा बहते क्यों रहते हो? बेनी ने नदी से पूछा। क्योंकि पानी को भी नाचना पसंद है, नदी ने खिलखिलाते हुए कहा और उसके नाक पर छींटे मारे। फिर बेनी मधुमक्खी पहाड़ी की ओर गया, जहां हवा में पंखों की गुनगुनाहट थी। मधुमक्खियां कभी आराम क्यों नहीं करती? उसने डॉट नाम की एक व्यस्त मधुमक्खी से पूछा। डॉट उड़ते उड़ते रुक गई। क्योंकि फूल हम पर निर्भर करते हैं, हमारे बिना वे उदास हो जाएंगे और फल भी कम हो जाएंगे। बेनी ने अपने सैंडविच का एक कौर लिया और सोच में पड़ गया। तो मधुमक्खियां तो छोटे छोटे माली हैं। जब सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा, बेनी ने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। एक नन्हा साही दो जड़ों के बीच फंस गया था। उसकी छोटी नुकीली कांटियां कांप रही थीं। बिना सोचे बेनी दौड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपनी मजबूत छोटी टांगों से उसने जड़ों के चारों ओर धीरे धीरे मिट्टी खोदी, जब तक साही खुद को छुड़ा नहीं पाया। तुम मेरे हीरो हो, वह चिचियाया। बेनी मुस्कुराया। मैं तो बस एक जिज्ञासु बिज्जू हूं जिसे मदद करना अच्छा लगता है। उस रात बेनी कीचड़ से लथपथ, नैद बहुत खुश और थका हुआ घर लौटा। वह अपने आरामदायक बिल में गोल होकर लेट गया और सपनों में चमकते जुगनू, नाचता पानी और एक ऐसी दुनिया देखी जो सवालों से भरी थी और जो जवाब पाने की राह देख रही थी। और उस दिन से फुसफुसाते जंगल के जानवरों ने बेनी को सिर्फ एक छोटा सा बिज्जू नहीं समझा। वे उसे बेनी बहादुर के रूप में जानने लगे, जंगल का सबसे समझदार और दयालु खोजी। और बेनी, वह सवाल पूछता रहा, क्योंकि उसने सबसे अद्भुत रहस्य जान लिया था। दुनिया जादू से भरी है, अगर तुम उसे ढूंढने के लिए पर्याप्त बहादुर हो।